I am Dr. Ashok Rajput, pulmonologist. I am working at C.K. Birla Hospital, Punjabi Bagh as pulmonary consultant. तो हमने बात करी थी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की, उसके सिम्टम हमने देखे, फिर उसकी डायग्नोसिस हमने देखी पॉलीसोमनोग्राफी पर। अब हमें पता लग गया कि ये इंसान जो स्नोर करता है और दिन में उसको नींद आती है और उसकी स्लीप स्टडी में उसका AHI ज़्यादा है और ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है और हमने उसकी डायग्नोसिस कंफर्म कर दी कि उसको स्लीप एपनिया है। तो अब उसको इलाज कैसे करें? उसको इलाज करने की 3 मोडेलिटी हैं। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि जब वज़न ज़्यादा है तो उन्हीं लोगों को ज़्यादातर स्लीप एपनिया होता है। हालांकि कुछ कम वज़न वालों को भी होता है जिनकी फेस की थोड़ी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी होती है, मतलब उनकी ठोड़ी थोड़ी पीछे या छोटी होती है, जिसको बोलते हैं माइक्रो एंड रिट्रोग्नेथिया, उनको भी स्नोरिंग और स्लीप एपनिया होता है। पर अगर वो स्ट्रक्चर ठीक है फेस की और उनका वज़न ज़्यादा है तो वेट इज़ प्रिडोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप एपनिया। तो उनको वज़न तो कम करना ही पड़ेगा, बट वज़न कम करने के लिए थोड़ी वर्जिश करनी पड़ती है, क्योंकि ये सारे बंदे जो हैं वो टायर्ड, फटीग, लिथार्जिक होते हैं, तो उनसे एक्सरसाइज होती नहीं है, वज़न कम होता ही नहीं है। तो उसको ट्रीट करने के लिए सबसे ज़्यादा 90% लोगों को जो पसंद आती है ट्रीटमेंट, वो है CPAP थेरेपी, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। उसमें क्या है कि छोटी सी मशीन होती है, एक मास्क होता है, उस मास्क को नाक पे लगा दिया जाता है और वो मशीन से कनेक्टेड होता है और वो यहाँ पर इस प्लेस पे प्रेशर देती है। वो प्रेशर जो है इसको एयरवे को खुला रखता है, ये खुल जाता है और वो खुला रहता है, उस प्रेशर से एयरवे खुला रहता है। स्नोरिंग गायब हो जाती है, एयर का फ्लो ठीक हो जाता है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन इंप्रूव हो जाता है, स्लीप की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, डीप स्लीप में सो जाता है बंदा और सुबह जो सो के उठता है वो फ्रेश होता है, एक्टिव होता है, अलर्ट होता है, एनर्जेटिक होता है, उसकी कंसंट्रेशन अच्छी हो जाती है, मेमोरी अच्छी हो जाती है, उसकी डे टाइम परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। अगर उसको ब्लड प्रेशर है तो उसका कंट्रोल बेटर हो जाता है और दवाइयाँ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की कम हो जाती हैं, तो उसकी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। इसके और भी इलाज हैं, सर्जरी भी होती है जिसमें कि यहाँ की जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू है उसको काट दिया जाता है, उसको यूवुलो पैलेटो फेरिंजियोप्लास्टी बोलते हैं। और भी तरह की मैंडिबुलर एडवांसमेंट सर्जरी होती है, पर उसके थोड़े सर्जरिकल रिस्क और साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को वो पसंद नहीं आता। थोड़ा माइल्ड स्लीप एपनिया होए तो साइलेंसर नाम से ओरल डेंटल अप्लायंस होती है, जो कि डेंटल डॉक्टर लगा देते हैं, मुंह में डेंचर की तरह पहना जाता है, उसको पहन के सो जाओ तो रास्ता थोड़ा सा खुला रहता है, स्नोरिंग गायब हो जाती है। बट वो देखा गया है कि वो सिर्फ माइल्ड स्लीप एपनिया में ही काम करता है। सो ये अपनी इंडिविजुअल की चॉइस है, पर ज़्यादातर लोगों को CPAP थेरेपी, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे थेरेपी ही पसंद आती है। एक्सेप्टेबिलिटी उसी की ज़्यादा है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और उससे कोई नुकसान नहीं होता। और जब इंसान का वज़न कम हो जाए, जब स्लीप एपनिया ठीक हो जाए, तो CPAP से हट भी सकता है। तो ज़्यादातर लोगों को CPAP थेरेपी से ही ठीक किया जाता है और उससे क्या है कि जो रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ये सब कुछ बेटर हो जाता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है। सो हमने देखा कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को कैसे इलाज किया जाता है। थैंक यू।